पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नमो महद्भ्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। स वा अयं ब्रह्म महद्विज्ञा कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रिया सूर्यद्वः खलु मातुलेय आत्मरणीयो विधि कृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः दिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मे ससात्वतां पतिः नारायणम्। महापुरुषों के लिए भी विमृग्य हैं भगवान, अनुसंधेय हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। वे कैवल्य स्वरूप हैं। निर्वाण रूप हैं, सुख स्वरूप और ज्ञान स्वरूप हैं। आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च विधाता हैं, सबके नियामक हैं। विचार करके देखें तो स्वयं आत्मस्वरूप ही हैं, पूजनीय हैं। कौन? भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादि भी रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मे ससात्वतां पतिः। 50वां। भवपद्मजादि भी भगवान शंकर, पद्मज, ब्रह्मा आदि भी जितने देवगण हैं उनके उपास्य हैं। ब्रह्मादि देव शिरोमणि अपनी बुद्धि लगाकर भगवान इस प्रकार हैं, यह हैं, इदमित्थम कहकर उनका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन वाणी से सर्वथा अतीत हैं। उनका जो सगुण साकार कमनीय वर्णीय रूप है वह भी मन वाणी से अतीत है। फिर हम तो कर ही क्या सकते हैं, देवर्षि नारद का कथन है। मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः।
मौन भक्ति उपशम अर्थात संयम के द्वारा ही हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसे भगवान अनुग्रह पूर्वक हमारी पूजा को स्वीकार करें। वे भक्त वत्सल हैं, हम पर प्रसन्न होकर हमारे सर्वविध कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा भगवान का जो सगुण साकार रूप है वह भी मन वाणी का विषय ही है। जैसे कि जल स्वनिष्ठ शीतलता की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण करता है, वैसे ही भगवान स्वनिष्ठ संवित लादिनी संधिनी शक्ति की प्रगल्भता से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। सत प्रधान शक्ति का नाम है संधिनी विष्णु पुराण। चित प्रधान शक्ति का नाम है संवित। आनंद प्रधान शक्ति का नाम है लादिनी। भगवान तीन शक्तियों से युक्त हैं, संधिनी संवित और लादिनी। सत प्रधान शक्ति का नाम ही संधिनी है, चित प्रधान शक्ति का नाम संवित है, आनंद प्रधान शक्ति का नाम लादिनी है। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के 14वें अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को परिभाषित किया कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। शक्तिमान कहने पर शक्ति की अनुगति सिद्ध होती ही है, बिना शक्ति के किसी की शक्तिमान संज्ञा ही नहीं हो सकती। और शक्ति कहने पर शक्त का ज्ञान होता ही है, एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवद गीता के 14वें अध्याय का यह श्लोक बहुत कठिन है अर्थ की दृष्टि से। वहीं भगवान शंकराचार्य का भाष्य इस तथ्य को उद्भाषित करता है कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। शक्ति कहने पर शक्तिमान शक्त का ज्ञान होता ही है, शक्तिमान कहने पर शक्ति का ज्ञान होता ही है। शक्तिमान से सर्वथा पृथक शक्ति का अवलोकन संभव भी नहीं है। शक्तिमान कहने पर शक्ति अंतर्निहित सिद्ध होती ही है। तो हम मौन के द्वारा, भक्ति के द्वारा और संयम के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हों। मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजिता। वाक् संबंधी तप है मौन। चित्त के द्वारा भक्ति की सिद्धि होती है। साथ ही साथ उपशम भी चाहिए। अनात्म वस्तुओं से उपरामता अंतःकरण के ही हो तब भगवान की पूजा संभव है। पूजिता भगवान पूजित हैं, हमारी पूजा के विषय बनते हैं। हमारी पूजा स्वीकार करें।
भक्तवत्सल हम पर सात्वताम पति। यदुवंश में अभिव्यक्त होने के कारण यदुपति सात्वताम पति। यदुपति जो भगवान हैं वे हम पर कृपा करें। प्रसिद्धताम एष सह एष सह सात्वताम पति। वह यह एक एक शब्द में अक्षर में अगाध भाव होता है। स भी कहा और एस भी कहा। वह यह ऐसे जो भगवान हैं मन वाणी आदि से अतीत अतिक्रांत, वही श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासंध मदन मोहन के रूप में उल्लसित हैं, दृष्टिगोचर हैं। ऐसे अर्थात सगुण साकार रूप में स्फुरित हैं। हम भगवान को सगुण साकार स्वीकार करते हैं, सगुण निराकार स्वीकार करते हैं, निर्गुण निराकार भी स्वीकार करते हैं। सगुण के मूल में सगुण ही माने तो गुण का आश्रय गुण ही सिद्ध होने पर अंत में अनवस्था दोष की प्राप्ति होती है। गुण तो सगुण के ही समाश्रित हो सकता है, पहली श्रेणी यही है। लेकिन अंत में गुण के मूल में गुण मानते जाएं तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। चरम तत्व वही होगा जो अगुण होगा, निर्गुण होगा। जन्मशील के मूल में कहीं न कहीं अज को मानना ही पड़ेगा, तब जन्मशीलों की स्थिति संभव होगी। क्रिया के मूल में कहीं न कहीं अक्रिय तत्व को मानना ही पड़ेगा। कहाँ लिखा है मांडूक्य कारिका, जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जात्याभासम जन्म का आभास ही है, वस्तुतः अज ही तत्व है। चलाभासम क्रिया का आभास ही है, वस्तुतः निष्क्रिय तत्व ही मूल में है। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च गुण गुणी क्रियावान द्रव्य का आभास ही है। अजाचल अवस्तु आत्म तत्व अवस्तु है, माने वास्तव वस्तु है। वैशेषिकों के अनुसार जो वस्तु की सिद्धि होती है द्रव्य की, उस द्रव्य कोटि का आत्म तत्व नहीं है। इसलिए आनंद गिरि जी ने मांडूक्य कारिका की टीका में इस तथ्य को उद्भाषित किया। वेदांत वेद्य जो आत्म तत्व है वो द्रव्य नहीं है। गुण और क्रिया का जो आश्रय हो, गुण क्रिया समवाय संबंध से जिसमें सन्निहित हो, उनको द्रव्य कहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। आत्म तत्व तो निर्गुण है, निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति में द्रव्य की स्वतंत्र परिभाषा आनंद गिरि जी ने की वेदांत प्रस्थान के अनुसार। वो क्या है? वह यही है कि गुण क्रिया से अतिक्रांत निर्गुण निष्क्रिय जो स्वरूप है निरुपाधिक, वही हमारे यहाँ द्रव्य है। मौन के द्वारा, मौन क्यों कहा? वाणी के भगवान अविषय हैं, तो मौन के द्वारा ही उनकी समर्था सिद्ध हो जाती है। प्रीति तो चाहिए, भक्ति तो चाहिए। भक्ति के द्वारा उपशम, वैराग्य, भक्ति, उपरति तीनों चाहिए। इस दृष्टि से उपशमशील होना चाहिए। उपशमेन
अनात्म वस्तुओं से उपरति के द्वारा भगवान पूजित होते हैं। प्रसिद्धता में सब सात्वताम पति, ऐसे भगवान जो भक्त वत्सल हैं, यदुनाथ हैं, यदुपति हैं, हम पर प्रसन्न हों, ऐसा। वैशेषिकों के यहाँ पर द्रव्य कोटि आत्मा, तो वहाँ द्रव्य की परिभाषा बदलना होगा। वेदांत में आनंद गिरि जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि गुण और क्रिया जिसमें समवाय संबंध से सन्निहित हों उनको द्रव्य कहते हैं वैशेषिकों के यहाँ। वेदांत में तो आत्मा को द्रव्य कैसे कहें? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अभाव को छोड़ दें तो भाव पदार्थ के द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष भेद होते हैं। वैशेषिक न्याय दोनों को मिला करके यह प्रस्थान है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय 6 हो गए भाव पदार्थ। द्रव्य उसको कहते हैं जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से सन्निहित हो। आत्म तत्व जो वेदांतियों का है वो तो निर्गुण है, निष्क्रिय है, तो उसको हम द्रव्य कैसे कहें? वैशेषिक प्रस्थान में आत्म तत्व भले ही द्रव्य हो, वेदांत प्रस्थान में आत्मा को द्रव्य कैसे कहें? इसलिए आनंद गिरि जी ने मांडुक्य कारिका के भाष्य की टीका में द्रव्य की परिभाषा वेदांत सम्मत बना दी। वो क्या है? अनाश्रय होता हुआ सबका आश्रय। अनाश्रय होता हुआ सबका आश्रय, लेकिन सब जिसमें अध्यस्त हों, वस्तुतः सन्निहित न हो, वही द्रव्य है। निर्गुण निष्क्रिय, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। वेदांत वेद्य तत्व निर्गुण है, निष्क्रिय है, शांत है, निर्वध्य है, निरंजन है, मायामल से रहित है। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। तो श्री वैष्णवाचार्य होते हैं, वे स्वरूप से भगवान को निर्गुण निष्क्रिय नहीं मानते। श्री रामानुजाचार्य महाभाग आदि ने भाष्यों में इस तथ्य को ख्यापित किया कि जब भगवान को निर्गुण कहती है श्रुति, तो श्रुति का अपलाप तो हम नहीं कर सकते। तो जीवनिष्ठ हेय गुण गण रहित होने पर भी स्वोचित दिव्याति दिव्य गुण गण समलंकृत भगवान हैं। इसी को अपने शब्दों में डाल दिया दयानंद स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में। जीव में रहने वाले खोटे गुण भगवान में नहीं हैं। अगर मूर्ति पूजा, अवतारवाद और वर्ण व्यवस्था को छोड़ दें तो श्री दयानंद स्वामी आर्य समाज के संस्थापक महाभाग का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत ही सिद्ध होता है। बरेली के एक सज्जन ने कुछ लिखा हमारे पूज्य गुरुदेव के ग्रंथ के खंडन में। पूर्वाचार्य महाभाग ने हमको कहा कि इसका खंडन कर दो। तब वो आर्य समाज के खंडन के नाम पर श्री रामानुजाचार्य का खंडन ही मुझे करना पड़ा। 507 पृष्ठों में कहीं डायरी में, हमने ग्रंथ न छापा न कुछ। अब हम श्री रामानुजाचार्य इत्यादि का खंडन करें हम उचित नहीं लगता। तो दयानंद स्वामी का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो तो विशिष्ट अद्वैत ही है। आजकल के तो आर्य समाज ही भी नहीं समझते। वर्ण व्यवस्था मूर्ति पूजा को लेकर भेद होने पर भी
दयानंद स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत ही सिद्ध होता है। श्री रामानुजाचार्य कहेंगे जीव निष्ठ है गुणगण रहित, तो दयानंद स्वामी कहेंगे जीव में रहने वाले खोटे गुणों से रहित। बात तो एक ही है। श्री वैष्णवाचार्यों के यहाँ निर्गुण का अर्थ संकुचित कर दिया जाता है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा अगर भूतल पर एक भी घट है तो निर्घट भूतल नहीं कह सकते। क्या भूतल निर्घट है, घट रहित है, कह नहीं सकते। एक भी घट रह गया तो भूतल को हम निर्घट नहीं कह सकते। तो भगवान में दिव्याति दिव्य गुण रह गए तो भी हम उनको निर्गुण कैसे कहेंगे। जीवनिष्ठ हे गुणगण ही गुण है ऐसा तो नहीं, दिव्याति दिव्य गुणगण भी तो गुणगण हैं। हीन गुणगण न सही, दिव्य गुणगण सही, लेकिन भगवान स्वरूप से निर्गुण तो नहीं होंगे। क्या अर्थ हुआ? काला ने सही, गोरा सही, रूप तो सिद्ध होगा। क्या कोई काला न सही, गोरा सही, रूप रहित तो सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही जीवनिष्ठ गुणगण नहीं तो सोचित दिव्याति दिव्य गुणगण सही। इसलिए गुण की परिभाषा जो भागवत में है वो अपूर्व ढंग से है। भगवान ने स्वयं गुण को ख्यापित किया है। उसी ढंग से फिर वैष्णव प्रस्थान में गुण की अगर परिभाषा निर्धारित होती तो बहुत अच्छा था। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानं साम्यासंगादयो गुणा। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानं साम्यासंगादयो गुणा। सबका जन्म पढ़ने के लिए नहीं होता। हाथ में पुस्तक रहने पर भी पुस्तक गिर जाती। सबका जन्म पढ़ने के लिए नहीं होता। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से गुण की परिभाषा निकालनी चाहिए। माम भजन्ति गुणा सर्वे, सभी दिव्याति दिव्य गुणगण मेरा भजन करते हैं। उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। निर्गुणम निरपेक्षकम, क्योंकि स्वरूप से मैं निर्गुण हूँ तो दिव्याति दिव्य गुणगण भी मेरा भजन करते हैं। उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। निरपेक्षकम, कितना बढ़िया वचन। माम भजन्ति गुणा सर्वे शांति दांति उपरति इत्यादि दिव्याति दिव्य वात्सल इत्यादि गुणगण मेरा भजन करते हैं। मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ। दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं। माँ के वक्षोज में धवल दुग्ध की धारा होती है, बाल गोपाल के पोषण के लिए, स्वयं पीने के लिए नहीं। द्वारका के मान्य शंकराचार्य जी ने एक बार पूछा, मैं इस पद पर प्रतिष्ठित हुआ था, आपकी योजना क्या है? तो मैंने कहा कि गोवर्धन मठ नाम है तो गाय तो होनी चाहिए। कलकत्ता के सेठ को एक उन्होंने कहा कि एक गाय गोवर्धन मठ पूरी पीठ में पहुंचा दो। गाय थी, बहुत सारी थी, उड़ीसा नस्ली, छोटी छोटी। हाँ, छोटी छोटी थी। तो हमने कहा कि एक हरियाणा नस्ल गाय हो। तो उन्होंने एक गाय भिजवा दी। यजमान चेताया उन्होंने बछड़े या बछिया के सहित। वो गाय बढ़िया थी, अपने बेटे को या बेटी को मार के भगा देती थी। ऐसे करके 2 स्तन
इधर से पी लेती तो 2 स्तन का दूध। सच्ची बात, ऐसी बढ़िया गाय भेजी गई जिसमें वो ऐसे मुँह करती, इसमें विचित्र क्षमता थी, गर्दन ऐसे करती कि 2 स्तन के दूध इधर से पी लेती, उधर अपने बच्चे को भी मार के भगा देती। एक छोटी गाय उड़ीसा नस्ल की देसी, वो अपने बच्चे को भी दूध पिलाती, उसके बच्चे को। हमने कहा देखो इसमें माता का लक्षण है, इसमें माता का कोई लक्षण ही नहीं है। बहुत बढ़िया, वो देखते थे हम लोग, लंबी चौड़ी थी, वो हमको क्या दूध देगी, अपने बच्चे को भी दूध नहीं देती। ऐसे मुँह किया, 2 स्तन के दूध इधर से पी लेती थी, 2 स्तन के दूध इधर से पी लेती थी, अपने बच्चे को मार के भगा देती थी। ऐसी बढ़िया गाय भेंट की गई हमको। और एक उड़ीसा नस्ली छोटी गाय थी, वो इतनी सुशीला थी, अपने बेटे को भी नहीं भगाती, उस गाय के बेटे को भी दूध पिला देती थी। तब हमने कहा देखो वो बढ़िया है, ये बढ़िया। इसलिए भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, वो स्वयं थोड़े भगवान को उपकृत कर सकते हैं या भगवान को पुरस्कृत कर सकते हैं या भगवान की भगवत्ता को दीप्त कर सकते हैं। माता के धवल बक्षोज में जो धवल दुग्ध की धारा होती है बच्चों के लिए, तो भगवान के दिव्याति दिव्य गुणगण जो हैं, भगवान उनसे भी निरपेक्ष हैं। जीवों के लालन पालन के लिए वो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे, दिव्याति दिव्य गुणगण मेरा भजन करते हैं, क्योंकि मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ। मुझ में रहने वाले दिव्याति दिव्य गुण गणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, निर्गुणम निरपेक्षकम। तो गुणगण हैं कौन, उनका मौलिक स्वरूप तात्विक स्वरूप क्या है? साम्या संगादयो गुणाः, साम्या संगादयः अगुणाः। समत्व असंगत्व, यही सब तो भगवान के दिव्याति दिव्य गुण हैं। ये प्रातीतिक धरातल पर गुण हैं, वस्तुतः अगुण है। अगुण का यथावत अभिव्यक्त स्वरूप ही गुण होता है। अभी परिभाषा बन गई, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, असंगो नहीं सज्जते, असंगो ही अयम पुरुषः। भगवान निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, गीता 5 अध्याय। भगवान सम हैं, तो साम्य का नाम गुण हो गया। स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। निर्गुण स्वरूप की अगुण स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति ही का नाम ही गुण हो गया। ये गुण की परिभाषा इस श्लोक से निकाल ली गई। सम आत्मा है, स्वरूप है, और समत्व गुण है। तो सत्व गुण के योग से स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति निर्गुण का अभिव्यक्त रूप ही गुण हो गया। ये गुण की परिभाषा बन गई। निर्गुण का अभिव्यक्त स्वरूप ही गुण हो गया। कैसे समझ में आवे यह तथ्य? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति तत्क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम। अब हम इसमें एक ही गुण ले रहे, सुखम। सुखम क्षेत्रम, सुख क्षेत्र, असुखमस्यात्मनोरूपम, श्रीमद्भागवत का 7वां स्कंध। सुखमस्यात्मनोरूपम, छांदोग्य श्रुति यो वै भूमा तत्सुखम। इसका अर्थ क्या हुआ? सुख को गुण कहें या आत्मा कहें? सुखमस्यात्मनोरूपम, तो आत्मा ही है सुख स्वरूप। लेकिन सुखम क्षेत्रम, सुख को क्षेत्र कह दिया, तब क्या हो गया? दृश्य हो गया। सत्व गुण के योग से स्वरूप की यथावत
स्वरूप का यथावत अभिव्यंजन ही गुण हो गया। स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है, अगुण का नाम ही सगुण हो जाता है। इसका मतलब जो अगुण है वही गुण होकर व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए अपना जो मुखचंद्र है अपने लिए दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन दर्पण के माध्यम से वही प्रतिफलित होकर दृष्टिगोचर हो जाता है। अदृश्य ही दृष्टिगोचर हो गया औपाधिक धरातल पर। इसी प्रकार अगुण का जो व्यक्त रूप है उसी का नाम गुण हो गया, लेकिन बीच में विकृति ना आवे। यथावत माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम। भगवान कौन है? सुहृद। गीता के 5वें अध्याय में भी सुहृद शब्द का प्रयोग है। सुहृद माने मित्र, और सुहृद में क्या भेद होता है? मित्र उसको कहते हैं जो प्रत्युपकार की भावना रखे। सुहृद उसको कहते हैं जो प्रत्युपकार की भावना रखे बिना हितकारी हो। सुहृद। मैं नैमिषारण्य में था, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसका क्या उपकार किया। रुपये पैसे तो मेरे पास होते नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति बहुत संकट में था, उसका मैंने कुछ उपकार किया। मुझे नहीं मालूम क्या किया। मेरा स्वभाव है किसी का काम बना के तत्काल भूल जाना। मैंने ये किया वो किया, बिल्कुल नहीं। काम किया और भूल जाना, इस ढंग से काम करता हूँ। उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी जन्मपत्री कुंडली बनाई। बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी थे, विद्वान थे। दरभंगा नरेश जो ब्राह्मण होते थे उनके यहाँ राज पंडित थे। घर में वो जन्मपत्री मुझे मिल गई। बिल्कुल तटस्थ भाव से मैंने 3 प्रतिलिपि उसी की कर ली हाथ से, लेकिन अपना जन्म नक्षत्र मास तिथि भी याद न रहे, इतनी तटस्थता पूर्वक। हम तो लोगों को पूछते थे, कोई तो झूठ तो नहीं बोलते थे। हमको यही भ्रम था कि वैशाख शुक्ल में है, निकला कोई और है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि व्यक्ति को काम करके किसी का हित करके भूल जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने नैमिषारण्य में मुझसे कहा, संकट के समय आपने काम दिया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार संकट आपको प्राप्त हो और मैं काम आऊँ। इसके विपरीत राम जी ने कहा हनुमान जी को, संकट के समय तुमने काम दिया, मैं कैसे कहूँ कि तुमको संकट प्राप्त हो, मैं काम आऊँ। इसलिए अच्छा है, मैं तुम्हारे उपकार से ऋण नहीं होना चाहता, ऋणिया ही बन के रहना चाहता। उसने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर भी वैसे ही संकट प्राप्त हो, मैं काम आऊँ। यही माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम। सुहृद और मित्र में अंतर है। मित्र जो होता है वो प्रत्युपकार की भावना से काम करता है। सुहृद जो होता है प्रत्युपकार की भावना के बिना ही हित करता है। मित्र की अपेक्षा सुहृद का महत्व अधिक। इसलिए गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने स्वयं को सुहृद कहा। तुलसीदास जी ने चमत्कारपूर्ण अनुभव सन्निहित वाक्य लिखा, हेतु रहित जगजुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इसके विपरीत उन्होंने लिखा, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से स्वार्थपूर्ण ही व्यवहार होता है। पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से। लेकिन बीच में अगर मर्यादा रख दें तो स्वार्थपूर्ण व्यवहार भी सरस हो जाता है, नहीं तो विप्लव मचा देता है।
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपवाद भी कोई है क्या? 2, हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हे प्रभु, यहाँ वहाँ व्यवहार परमार्थ सबकी सिद्धि में, लोक परलोक सबकी सिद्धि में बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले 2 ही हैं, या तो आप या आपके कोई सच्चे सेवक दास भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। प्रभु, या तो आप निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं, हितकर हैं, या तो आपके कोई सेवक आप्त काम सेवक। तो यहाँ पर भी कहा गया सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। साम्या संगादयो गुणा, साम्य असंगता आदि जो हैं ये प्रातीतिक धरातल पर गुण परिलक्षित होने पर भी टटोलने पर अगुण ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि निर्दोषम समम ब्रह्म, आत्मा सम है, निर्गुण हुआ, और साम्य का नाम गुण हो जाता है। यथावत स्वरूप का अभिव्यंजन ही गुण है, स्वरूप का यथावत अभिव्यक्त रूप ही गुण हो जाता है। निर्गुण की यथावत अभिव्यक्ति गुण है। साम्या संगादयो गुणा, असंग भगवान है, असंगो नहीं सज्जते, असंगो हेयम पुरुषः। लेकिन असंगता अगर जीवन में अभिव्यक्त हो जाए तो उसका नाम गुण होता है, बहुत बढ़िया हो गया। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। भगवान में रहने वाले दिव्याति दिव्य गुणगण भी भगवान के किसी काम के नहीं, उन गुणगणों से भी भगवान निरपेक्ष ही हैं। फिर वे जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं किसके काम आएंगे, किनके काम आएंगे? हम भक्तों के लिए ही भगवान में दिव्याति दिव्य गुणगण हैं। हमारे उद्धार के लिए ही भगवान में दिव्याति दिव्य गुणगण हैं। उनके भगवान तो उन दिव्याति दिव्य गुणगणों से भी निरपेक्ष ही हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मे ससात्वतां पतिः। 50वां भवपद्मजादिभिः, शंकर भव, भव माने शंकर, पद्मज माने ब्रह्मा, आदि भी इंद्रादि, इंद्र कुबेर वरुण ब्रह्मा शिव आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगा करके भी वे यह हैं, भगवान इस प्रकार हैं, ऐसे हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये वैष्णव पुराण है, श्रीमद् भागवत, इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी इन सबको भी दाव पर रख दिया जाता है। शैव पुराण में विष्णु जी को भी दाव पर रख दिया जाता है, और ब्रह्म पुराण में अन्यों को दाव पे रख दिया जाता है। तो क्या है, झगड़ा लगाना है? वेदव्यास जी के द्वारा ही सब निरूपित हैं। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम निर्धारित होता है। और ये सब के सब जो पंचदेव हैं, ये क्या हैं? एक देव के 4 जो देव होते हैं परिकर हो जाते हैं। यही महापुरुषों की
क्षमता है। पंचदेव में एक देव बीच में होते हैं, बाकी जो रह गए 4 देव अगल बगल होके उनके परिकर भक्त पार्षद या उपास्य के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। या घुमा फिरा कर क्या हुआ, सब एक हो गए। हथेली एक है, उंगलियां 5 हैं। महाप्रलय में 5 देव एकीभूत होकर रहते हैं। उसमें भी छत्तीसगढ़ में किसी घर में रुका था तो आजकल के ढंग से बक्से में पानी में कछुए पाले गए थे, तो हमने सोचा कछुओं से ही कुछ शिक्षा ले लें। घर का भी गोत्र कश्यप है, इस मठ का गोत्र भी कश्यप ही है। मठों के भी गोत्र होते हैं, इस मठ का गोत्र कश्यप है। घर का भी गोत्र कश्यप है, दैवों से दोनों ही कश्यप। जिसको अपने गोत्र का ज्ञान ना हो अपने को कश्यप गोत्र कह सकता है। सबके मूल में कश्यप ऋषि। हमने सोचा ये कछुआ है कश्यप गोत्र का है, इससे शिक्षा ले लें। कछुए की जो हथेली होती है उससे जो 5 उंगलियां निकली होती वैसे होती। विभाजक रेखा होने पर भी विभाजन नहीं होता। जैसे कौन फल पाते हैं? खरबूजा। बाहर से विभाजक रेखा परिलक्षित होती है, सचमुच में विभाजन नहीं होता। कछुए की उंगलियां ऐसे होती हैं, हथेली से जड़ी हुई। विभाजक रेखा परिलक्षित होने पर भी कछुए अपनी उंगलियों को यूँ नहीं कर सकते। ऐसे ही 5 देवों में सचमुच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। सब के सब लड़ने झगड़ने वाले नहीं, एक को आगे करके 4 जो हैं पार्षद बन जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सब के सब पूर्ण ही हैं। यह पूर्ण व्यक्ति जो होता है वो व्यक्तित्व का व्यामोह नहीं पालता यही पूर्णता का लक्षण है। क्षुद्र व्यक्ति पकड़े रहता है व्यक्तित्व को कहाँ वार न हो जाए, और वो बार बार ठोकर खाते रहता है। अहमर्थ को व्यक्तित्व को पकड़े हुए चलेंगे तो न जाने कहाँ ठेस लग जाए, कहाँ व्यक्तित्व पर प्रहार हो जाए, कह नहीं सकते। इसलिए हमने संकेत किया व्यक्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तभी व्यक्तित्व की ख्याति होगी। व्यक्तित्व को पकड़ के रखेंगे कहीं भी व्यक्तित्व पर आघात हो ही सकता है, यह अर्थ हुआ। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादि भी रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितम मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसिद्धता में ससात्वतां पति। 50वां। शंकर ब्रह्मा आदि भी बुद्धिपूर्वक अपनी सारी मेधा शक्ति का उपयोग करके भगवान ऐसे ही हैं, इस प्रकार उनका वर्णन नहीं कर सकते। फिर हम तो कर ही क्या सकते हैं? फिर क्या करें? मौन, भक्ति और संयम पूर्वक, उपशम पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं। हमारी इस पूजा को भगवान अनुग्रह करके स्वीकार कर लें, भक्त वत्सल जो ठहरे हम पर प्रसन्न हों। बहुत बढ़िया। यह श्लोक ही अगर व्यक्ति पूजन के समय हृदय से पढ़े तो भी कल्याण हो जाए। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादि भी रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितम मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसिद्धता में ससात्वतां पति। यदुपति सात्वतां पति। स एष भगवान् राजन् व्यतनोद विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य
मयेनानन्तमायिना। 51। राजन स एष भगवान राजन व्यतनोद विहतम यशः। युधिष्ठिर, एकमात्र ऐसे कमनीय वर्णीय भगवान ही आराध्य देव हैं। तब क्या हुआ? व्यतनोद विहतम यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना। अनंतमायिना, बहुत बढ़िया। पुरा माने प्राचीन काल में अद्भुत महान मायावी मयासुर ने भगवान रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति को कलंकित करना चाहा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण ने उनके यश की रक्षा की, उनका विस्तार किया। इसका मतलब रुद्रादि देवों पर भी कष्ट प्राप्त होता है। दानव अगर प्रहार करते हैं, दैत्य आश्वी संपद संपन्न उनकी कीर्ति को कलंकित करने का प्रयास करते हैं, तो आप रुद्रादि देवों का भी योगक्षेम वहन करते हैं। वैष्णव पुराण है। तो ब्रह्मा जी, रुद्र जी, इन सब के आप आराध्य हैं। कदाचित असुरों के द्वारा इन पर भी कोई प्रहार हो, इनकी उज्ज्वल कीर्ति को पंकिल करने का प्रयास हो, कलंकित करने का प्रयास हो, तो आप इनकी रक्षा करते हैं। उज्ज्वल कीर्ति को कुत्सित करने का प्रयास करने वाले जो भी होते हैं असुर कोटि के व्यक्ति, उनका दमन करते हैं। ब्रह्मादि देव शिरोमणियों के भी रक्षक और नियामक आप ही हैं, अभिप्राय यह हुआ। उनका भी योगक्षेम वहन करने वाले प्रभु आप ही हैं, इस प्रकार से कहा। मय दानव इत्यादि। यह जो सृष्टि की रचना हुई है, खर्राटे लेकर सोने के लिए नहीं। भगवान शिव ब्रह्मा से बढ़कर कौन होगा? इनको भी असुर कोटि के व्यक्ति बेखटके नहीं सोने देते, इन पे भी दावा बोलते। ब्रह्मा जी से ही सबकी अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन नाती पोते भी उनके ऊपर हमला कर ही देते। सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा है या नहीं? भगवान रुद्र को, शिव को भी जब नहीं छोड़ते, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ते, तो हमको क्यों छोड़ेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज आ जाएं, संभव नहीं। या दुष्ट तो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएंगे। इससे लाभ क्या होगा हमारा? दुष्ट जब दुष्टता का प्रयोग करेंगे, उस दुष्टता के चपेट में मैं ना आऊँ तो भगवान को ही पुकारेंगे। तो भगवान को पुकारने का अवसर दुष्ट प्रदान करेंगे या नहीं? दूसरी बात है, हमारे अंदर जो दैवी संपत्ति है उसको ख्यापित करने में दुष्टों की दुष्टता को उपयोग और विनियोग होगा। दुष्टों से पाला न पड़े, तब सज्जनों की दैवी संपत्ति औरों की दृष्टि में तो क्या, उनकी दृष्टि में भी ना आवे। क्या अपनी दृष्टि में भी तभी आती है ना दैवी संपत्ति। क्षमा, शांति, दांति,
अक्रोध आदि की कितनी प्रतिष्ठा है, मैं स्वयं कितने पानी में हूँ, सब आरती उतारें तब काम थोड़े चलेगा। इसलिए शिशुपाल तो होगा ही मैं दानव तो होगा ही। इसका मतलब क्या हुआ? तो भगवान को भी बंदे नहीं छोड़ते तो हमको क्या छोड़ेंगे? दुष्ट तो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएंगे। इसलिए जो बेखटके रहना चाहते हैं, एक पीठ के परंपरा, जिसका शासन हो उसी के साथ चलो। वहाँ के आचार्य जी, जब मैं उनके सानिध्य में था कहीं बचपन में लगभग 3 महीने, उन्होंने कहा सुनो ब्रह्मचारी, मैं शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलता, शास्त्र विरुद्ध बोलूँगा तो नरक में जाऊँगा। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलता। सरकार से भिड़ूंगा तो धनमान को खो बैठूंगा, सरकार से भिड़ता नहीं और शास्त्र विरुद्ध चलता नहीं। तो मैं तो बच्चा ही था, मैंने कह दिया जहाँ आपको मुंह खोलना चाहिए वहाँ मौन रहते हैं, आप बताइए कहाँ जाएगा, हमको नरक में भेजेगा। मैंने कह दिया। इस समय जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, उनके गुरुजी भी विद्यमान हैं, उनके गुरुजी तब ये विद्यार्थी थे। अब शंकराचार्य अभी जो हैं, इनके गुरुजी शंकराचार्य भी उन दिनों विद्यार्थी थे जब मैं श्रृंगेरी में था। तो मैंने कह दिया महाराज क्षमा, 5 घंटे हमको अपने साथ 4 घंटे रोज रहते थे, घुमाते थे, पर पूछते नहीं थे भोजन किया या नहीं, वो सब उधर प्रथा नहीं। गुलाब का बाग में घुमाते थे, पर पूछते कभी थे नहीं कि भोजन मिला या नहीं। उन्होंने कहा सुनो ब्रह्मचारी, हमने कहा कहिए, शास्त्र विरुद्ध बोलता नहीं, शास्त्र विरुद्ध बोलूँगा तो नरक में जाऊँगा, सरकार के विरोध में बोलूँगा धनमान से हाथ खोल दूँगा। उनको नहीं मालूम था धर्म सम्राट करपाती जी महाराज में मेरी आस्था है। उन्होंने कहा देख लो पुरी के शंकराचार्य और करपाती जी सरकार से भिड़ते रहते हैं, क्या दशा। हमने सुन लिया। उसके बाद हमने कहा महाराज क्षमा करें, आप शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, जहाँ मुँह खोलना चाहिए वहाँ मौन रहते हैं, अब आप बताइए कहाँ जाएगा, हमको नरक में भेजता। तो हमें एक विचित्र इतिहास, भले ही वो आतंकवादी लोग पकड़े गए, लेकिन 15 अगस्त कब है, आगे है, आज 10 है। 15 अगस्त को श्रृंगेरी मठ को उड़ा देने की उनकी योजना थी, पकड़ लिए गए। इससे एक विचित्र तथ्य निकला कि शासन तंत्र के अनुकूल रहने पर भी आतंकवादी का शिकार होना पड़ेगा। ये मत समझिए कि जिसकी सरकार होगी उसके अनुकूल रह के हम सुरक्षित रह जाएंगे। भाजपा की सरकार वहाँ है, भाजपा के अनुकूल होकर रहे, धनमान की रक्षा तो क्या, मठ पर ही आघात होने की संभावना थी। आघात न होने पर भी मन में भय तो बैठ गया ना। और आतंकवादियों को कहाँ से मच्छर कहाँ से टपक पड़े क्या करेंगे, मच्छर कहाँ से टपक पड़े क्या करेंगे। व्यक्ति छत के नीचे बैठता है, छत ही टूट जाए तब क्या करेगा। विपत्ति जब आनी होती है तो कहाँ, इसका अर्थ क्या हुआ, हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली दत्तात्रेय जी की शैली में। सरकार के सर्वथा अनुकूल रहने पर भी, धनमान को पकड़े रहने पर भी आतंकवादियों के हिट लिस्ट में तो व्यक्ति आ ही जाता है। तो अच्छा है ना, जहाँ मुँह खोलना चाहिए डर के खोले। क्या इतिहास तो बनेगा। हाँ, और जो जितने धनमान को पकड़ के रखता है उतने उस पर संकट आता है। क्या मान जो है, दूसरों को मान देने के लिए धन जो है उचित ढंग से व्यय करने के लिए, धन संग्रह के लिए नहीं होता है,
उचित ढंग से वितरण के लिए होता। मान पकड़ के रखने वाला कहीं भी अपमानित हो सकता है, समझ गए? मान को पकड़ के रखने वाला जगह जगह उसको लगता है अपमानित ना हो जाओ, अपमानित हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए मान मिले या अपमान, जिस मार्ग पर चलना चाहिए चलते रहना चाहिए। उचित ढंग से जब मुंह खोलना चाहिए तो मुंह अवश्य खोलना चाहिए। बहुत बढ़िया यही की घटना है। एक बक्सा था, नए नए शंकराचार्य हुए थे, तो जब हम वृंदावन से आए थे, बुलाए गए थे कि मैं बीमार हूँ, दर्शन करने आ जाऊँ। 2.5 वर्षों तक मैं भगता रहा। महाराज हमको शंकराचार्य बनाना चाहते थे, मैं भगता गया। अंत में पत्र लिखवाया कि बीमारी की दशा में तो मुझसे मिलने आ जाओ, कुशल मंगल पूछो। अब ऐसा पत्र था कि मुझे आना ही था। फिर चिन्मयानंद जी आदि को लगा दिया कि भागने न पावे, और कहा कि कल हमें अभिषेक करना है इसका। तो महाराज की आज्ञा हुई। क्या आज्ञा हुई मालूम? जो वस्त्र पहले के पहने, शंकराचार्य के पद पर अभिषेक करना है, पुराने वस्त्र न पहने, नए वस्त्र पहने। तो हमारे पास तो हम उतने रुपये लेकर आए थे कि कल कुशल सामान्य ढंग से ट्रेन में वृंदावन तक पहुंच सकें। लोगों को वृंदावन में भ्रम था इनके पास लाखों रुपये होंगे, क्योंकि दीनता दरिद्रता मेरे जीवन में नहीं। कटिबस्त्र फटा होता तो फटे हुए हम उसको छिपा कर कैसा पहनता। और करोड़पति लखपति भी मेरे पास आते थे, लोग समझते थे कि खूब धन होगा, उनको भी अनुचित ढंग से छाना चाहे डांट के भगा देता था। तो महाराज ने बड़ी कृपा करके व्यवस्थापक को कहा, मोह नया कपड़ा दे दो। नया कपड़ा पहना, बैठते ही वो यहाँ से आता फट गया। तो मुझे शिक्षा मिली, अगर आप नए कपड़े को बक्से में रखे रहोगे 3 साल 2 साल, समझोगे कि बिना पहने रखे गए हैं तो फटेंगे नहीं, वो बक्से भी फट जाएंगे। फट ही गए यहाँ से यहाँ तक। तो हमने चिन्मयानंद जी से कहा, देखो रुपये हैं नहीं कि नया में वस्त्र ले सकूं, और प्रतिबंध लगा दिया। तो मैं कोई गृहस्थ थोड़े था, सन्यासी तो था ही। अब मैं क्या करूँ? उन्होंने रहने दीजिए, पुराना वस्त्र पहनिए। यहाँ तो फिर बक्से में रखा हुआ कपड़ा भी बैठते ही यूँ फट गया। लोग समझे कि सरकार के विरोध में कुछ नहीं बोलना है, धनियों के विरोध में कुछ नहीं बोलना है, कहीं से कोई विप्लव न अपरेश ढंग से चलना है तो भी विपत्ति आ ही जाती है। बुरा न मानो होली है, श्रृंगेरी इसका उदाहरण है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर बोलने से विपत्ति आती तो सबसे ज़्यादा विपत्ति तो मुझ पर आती, कहीं से कोई विपत्ति नहीं है। कम्युनिस्ट तंग, क्रिश्चियन तंग, मुस्लिम तंग, कहीं से मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। क्यों? सबका हृदय, एक सिद्धांत है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। आप दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर, सबके प्रिय होकर, सबके हितकर होकर बोलिए। सामने वाला व्यक्ति विरोध न करके अनुगमन करेगा। अगर वो विरोध करना चाहेगा तो विरोध की भावना ही उसका भट्टा बैठा देगी। सार क्या निकला? सार यह निकला कि व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता चले। किसी आजकल मैं कहता हूँ, तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं उनकी मान्यता क्या होती है? लूटो पीटो मौज करो। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, खाओ पियो मौज करो। सात्विक व्यक्ति होते हैं, जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक जो व्यक्ति होते हैं वे सबके प्रिय, सबके हितकर होकर जीवन यापन करो। कहो चुल क्या कहा? अब बोलेंगे, ये देखो एमए है ये अंग्रेजी में। हाँ,
हाँ, लूटो पीटो मौज करो। हाँ, और रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं खाओ पियो मौज करो। हाँ और सत्वगुणी कहते हैं कि जियो और जिए दो। हाँ। और जो सत्वगुणी से ऊपर होते हैं वो सबको एक समान नजदीक इतना बना दिया अपने। आप कौन सा हो? हाँ, ये सबके प्रिय सबके हितकारी।